तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव ख़त्म हो चुका है और दिल्ली विधानसभा के बाद अब पार्टी की जो बारी है वो बिहार की बारी है। बिहार में उत्तर प्रदेश के चुनाव है और फिर बिहार के कुछ 1-2 साल के बाद जो है वो 25 में चुनाव बिहार में, फिर 27 में चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में। लेकिन पार्टी अभी से उत्तर प्रदेश की बेटर काम करती हुई नज़र आ रही है और पार्टी के नेता ज़मीन पर पहुंचकर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शोएब जामई जो है वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, दिल्ली के पार्टी के सदर है। उनकी तरफ से दिल्ली में एक उत्तर प्रदेश के भीतर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। इसमें कार्यकर्ता को बुलाया गया, कार्यकर्ता से मीटिंग ली गई कि कैसे हमको काम करना है, कैसे पार्टी का विस्तार करना है, पार्टी को लेकर कैसे हम आगे चल सकते हैं। उनको लेकर के उत्तर प्रदेश के भीतर मीटिंग की गई। और कहाँ पर मीटिंग की गई? बरेली के भीतर, उत्तर प्रदेश बरेली के भीतर AIMIM पार्टी यानी मजलिस जमात की मीटिंग हुई। इसमें शोएब जामई साहब शिरकत किए, जो कि शोएब जामई साहब भी कुछ दिनों पहले से ही बड़ी सक्रिय रूप में नज़र आ रहे हैं। जैसे दिल्ली में वो चुनाव हुआ, दिल्ली में बड़े सक्रिय नज़र आए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आए, इम्तियाज़ जलील साहब के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर भी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इन पर उनकी जोर है और कार्यकर्ता से मीटिंग ले रहा है, कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। ओखला भी चुनाव लड़ा, पार्टी ने ओखला में हार हुई। मुस्तफ़ाबाद में पार्टी ने चुनाव लड़ा, मुस्तफ़ाबाद में पार्टी की हार हुई। लेकिन पार्टी की हिम्मत नहीं टूटी। पार्टी को वोट तो मिला, 70,000 के करीब पार्टी को वोट मिला। उसी के बुनियाद पर फिर पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर कदम रखने वाली है। पहले से भी उत्तर प्रदेश के भीतर पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टी का विस्तार है, लेकिन उससे ज़्यादा पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर के शोएब जामई साहब की तरफ से काम किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो बरेली के जो उत्तर प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी है बरेली के, वो यहाँ पर मौजूद रहे, जो कि उसके बाद से अन्य जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में एकजुटता नज़र आ रही है। जिस तरीके से शोएब जामई साहब दिल्ली में पार्टी को एक बड़े स्तर पर लेकर जाने का काम किया। इस चुनाव 2025 दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी का बड़ी चर्चा हुआ। हर घर तक पार्टी पहुंची, हर लोगों तक पार्टी पहुंचा। भले ही पार्टी की हार नहीं हुई, ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो सब पार्टियां चुनाव जीतती है। पार्टी कोई एक ही जीत पाती है, एक ही सरकार तक पहुँच पाती है, या 1-2 पार्टी ऐसी स्थिति में आती है जो गठबंधन करके सरकार बना पाती है। लेकिन और भी बहुत सारी पार्टियां होती है जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, लेकिन उनका एक वजूद अपना बन जाता है। इसी वजूद में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी रेस में है। तो दिल्ली के रेस में भी थे, 2 सीट पर चुनाव लड़ करके पूरे भारत में तहंका मचाने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। भले ही अरविंद केजरीवाल किसी और की वजह से हार गए हो, लेकिन अभी भी इल्ज़ाम जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन ओवैसी साहब इल्ज़ाम की कोई फ़र्क नहीं पड़ते, इल्ज़ाम को लेकर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये राजनीति में ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता रहता। अपनी गलती, अपनी नाकामी को छुपाने का एकमात्र एक यही तरीक़ा है जो कि लोग अपनाते हैं। तो इसी बात को लेकर के शोएब जामई साहब अभी से उत्तर प्रदेश के भीतर, वेस्ट उत्तर प्रदेश के भीतर अभी से ही मजबूती पार्टी को करने में लगे हुए हैं। और कार्यकर्ता को किस तरीके से जोड़ा जाए, कार्यकर्ता को जोश और जुनून के साथ किस तरीके से पार्टी के भीतर रखा जाए, किस तरीके से उनको ज़मीन पर उतार करके काम किया जाए। क्योंकि इन्होंने अभी दिल्ली के भीतर काम किया है, दिल्ली के भीतर काम करके पार्टी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने का काम किया है, पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम किया है, घर तक पार्टी को पहुँचाने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर जिस तरीके से अभी माहौल हुआ, अगर आपके भीतर से 5-7 विधायक अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर होते तो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, उर्दू भाषा को लेकर के जो इस्तेमाल किया शब्द का, अगर वो MIM पार्टी के विधायक 5 से 7 होते तो उसी समय उनका जवाब दिया जाता, एक्शन का रिएक्शन उसी समय देखने को मिलता। लेकिन बड़ी अफसोस होती है जब ऐसी कई भी घटना होती, चाहे दिल्ली के विधानसभा के भीतर, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भीतर, या अलग अलग जगहों के विधानसभा के भीतर, और जो सेकुलर पार्टी के जो विधायक होते हैं, MP होते हैं,
वो सदन में आवाज़ नहीं बनते जब किसी मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है या किसी भी तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जाते और कोई खड़े होकर उनका जवाब नहीं देते, तो बड़ी अफसोस होती है। अगर काश एमआईएम पार्टी के विधायक होते, सांसद होते, तो उसी समय उनको जवाब मिल जाता। तो ये सारी बातें जो कि मैंने आप तक रखने का काम किया है। ये खबर जो निकल कर आई है शोएब जामई को लेकर के, किस तरीके से वो सक्रिय 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी और रायबरेली के भीतर जिस तरीके से पार्टी को लेकर के वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो पुराने जो साथी है उनको पार्टी के भीतर लेकर आने का काम कर रहे हैं। जो पीस पार्टी में चले गए थे एमआईएम पार्टी को छोड़ करके, शादाब चौहान साहब, उनको भी पार्टी में फिर से दोबारा लाने का काम किया गया। तो ये 2027 की तैयारी अभी से चल रही है और अभी से अलग अलग पार्टी भी उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन की तैयारी में लग चुके हैं। अलग अलग पार्टी भी तोड़ जोड़ में लगी हुई है, अलग अलग दल से जो भी अपने पार्टी में लेकर आने के में लगे हुए हैं। तो ये एमआईएम पार्टी को लेकर भी खबर निकल कर आई और मैंने आप तक रखने का काम किया है, खासतौर से शोएब जामई साहब को लेकर के, जो कि आजकल बड़ी सक्रिय रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उसके बाद से कुछ दिनों के बाद बिहार में नजर आ सकते हैं। बिहार में भी असेंबली इलेक्शन 2025 होने वाले।